नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, ऐसा बिहार के तमाम नेता कह रहे हैं। आज से नहीं, लगभग 2 साल से बिहार के मुख्यमंत्री जो अभी बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, इससे पहले वो आरजेडी के साथ गठबंधन में थे। उस वक्त बीजेपी जीतन राम मांझी जैसे नेताओं ने उनके मानसिक स्वास्थ्य के प्रति चिंता जाहिर की थी। अब नीतीश बीजेपी के साथ है तो तेजस्वी से लेकर प्रशांत किशोर तक को नीतीश के स्वास्थ्य की चिंता सता रही है। प्रशांत किशोर तो प्रदेश के बाकी सभी नेताओं से भी 2 हाथ आगे निकल गए। प्रशांत ने गुरुवार को कहा कि नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह मांग की कि बिहार सरकार आधिकारिक तौर पर विज्ञप्ति जारी करे कि क्या बिहार की व्यवस्था चलाने में नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। शायद आज नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी है कि वे कोई भी निर्णय खुद नहीं ले रहे। ये उनका 17 तारीख का बयान था। इसके बाद 19 तारीख को एक और बयान आया जिसमें प्रशांत किशोर ने नीतीश के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए आरटीआई डालने तक की बात कह दी। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि नीतीश कुमार ने पिछले 2 साल में क्या क्या जांच कराया और उनका स्वास्थ्य कैसा है, इसकी जानकारी के लिए हम आरटीआई डालेंगे। पीके के इन सवालों पर जदयू ने कठोर प्रतिक्रिया दी है, वो सुनाएंगे। पहले प्रशांत किशोर का यह बयान सुनिए। तो जब यहाँ पर सिपाही भर्ती के लिए मेडिकल जांच होता है, कोई छोटे से छोटे नौकरी के लिए मेडिकल जांच होता है, तो 13 करोड़ लोगों के का जो मुखिया है उसकी मानसिक हालत क्या है, इस पर सरकार कोई बयान नहीं देती है। किसी ने मुझे कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने बयान जारी किया है कि प्रशांत किशोर का मेंटल हालत ठीक नहीं है। तो भाई, प्रशांत किशोर का मेंटल हालत ठीक नहीं है तो उससे जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरा व्यक्तिगत मामला है। नीतीश कुमार की हालत क्या है उस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ नहीं कहा। और स्वास्थ्य मंत्री ने यह नहीं कहा कि उन्हीं के नेता स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने क्यों कहा था कि नीतीश जी की मानसिक हालत खराब है। तो क्या सुशील मोदी जी की भी मानसिक हालत ठीक नहीं थी? ये तो मंगल पांडे को बोलना चाहिए। इधर उधर की बात करने से कुछ होगा नहीं। और बात जब प्रशांत किशोर ने कही है तो आप ये भरोसा रखिए कि हम इसको मामले को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग अगले 2-3 दिन के अंदर आपके जरिए ये सूचित भी कर देता हूं, हम लोग आरटीआई दाखिल करेंगे और सरकार से ये पूछेंगे कि पिछले 3 साल में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य यात्राओं पर, स्वास्थ्य के लिए जो जांच के लिए यात्राएं इन्होंने की हैं यहां से लेकर आयरलैंड तक, उस पर सरकारी पैसे से गए हैं। तो आरटीआई के एम्बिट में है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि कौन से जांच हुए, कौन इनके स्वास्थ्य की क्या हालत है। ये समझ रहे हैं कि वह इस बात को टाल देंगे। प्रशांत किशोर के इस बयान पर जदयू और बीजेपी ने पलटवार किया है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, ब्लैंकेट बॉय, आप नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हो, वो आपको अपने घर में रखे थे, आप राजनीतिक रूप से बेशर्म हो। भाजपा नेता व बिहार सरकार में स्वास्थ्य व कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अगर एक पढ़ा लिखा इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है तो वह मानसिक रूप से कमजोर हुआ है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, वह आए मेरे पास, मैं उन्हें कोइलवर आरोग्यशाला भेजूंगा, वहां बहुत अच्छा मानसिक इलाज होता है। कि प्रशांत किशोर जी एक पढ़े लिखे आदमी और पढ़े लिखे व्यक्ति को हमेशा मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन, चाहे वह व्यवहार से हो या भाषा से हो, यह कतई शोभा नहीं देता है। और अमर्यादित व्यवहार और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने से व्यक्ति की स्वयं की प्रतिष्ठा गिरती है। प्रशांत किशोर जी को मालूम चल ही गया है विगत कुछ महीने में कि कहीं उनकी कुछ प्रतिष्ठा थी भी तो वो उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी है। और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर नारा लिखने वाले आदमी, मैं गवाह हूं, वो नारा लिखते थे, स्लोगन लिखते थे, यही काम था उनका। नारा और स्लोगन लिखने वाला व्यक्ति नौटंकी करके यदि नेता बनना चाहता है तो इसे बिहार की जनता तो एक तो स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि इस भाषा का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से वह मानसिक रूप से कमजोर हुआ है। और मानसिक रूप से जो कमजोर होता है उसको मानसिक आरोग्यशाला में इलाज की जरूरत पड़ती है।
मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं अपने पास, वो आए, मैं उनको कोइलवर अस्पताल भेजूंगा। वहां हमारा बहुत अच्छा मानसिक आरोग्यशाला है। ये कुछ दिन जो उन्होंने उपवास का नाटक किया, मुझे लगता है कि इन कुछ दिनों में प्रशांत किशोर की शारीरिक और मानसिक स्थिति कमजोर हुई है और निश्चित रूप से इन 15 दिनों के कारण जो उनकी मानसिक स्थिति में कमजोरी आई है, उसका जांच कराना बहुत जरूरी है। और मैं स्वयं उनको लेके जाऊंगा कोइलवर अस्पताल में और उनको इलाज कराऊंगा। आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से मैं उनको कह रहा हूं, वो स्वस्थ रहें, इसकी चिंता मुझे भी रहती है, मेरी भी कामना है कि वो स्वस्थ रहें। लेकिन जिस प्रकार का वो व्यवहार और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत साफ है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमला होना नई बात नहीं है। अपने तमाम बयानों में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी थका नेता, रिटायर्ड नेता, दूसरों का लिखा बयान पढ़ने वाला, मानसिक रूप से हाईजैक्ड, निर्णय लेने में असमर्थ जैसे आरोप लगा चुके हैं। लेकिन अभी तक इन बयानों को सिर्फ विरोध और गुस्से के तौर पर देखा जाता था, लेकिन प्रशांत किशोर ने इसको लेकर सीरियस बहस छेड़ दिया है। वो जांच की मांग कर रहे हैं। अपने इन बयानों को लेकर पीके कितना सीरियस हैं, यह आगे देखना होगा। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार जुड़ी सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। मेरा नाम है अंकित। नमस्कार।